नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। संत गहिरा गुरु सरगुजा विश्वविद्यालय अपनी कार्य प्रणालियों की वजह से विवादों में बना रहता है। सरगुजा विश्वविद्यालय का एक और ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यदि एक ही कक्षा के 400 छात्रों को एक समान विषयों में फेल कर दिया गया हो तो विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। सरगुजा विश्वविद्यालय का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, और कारनामा ऐसा कि छात्रों का भविष्य अंधकार में डूबता दिख रहा है। दरअसल राजमोहिनी गर्ल्स कॉलेज में अध्ययनरत बीए प्रथम वर्ष की छात्राएं अपने परीक्षा परिणाम देखकर दंग रह गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि विश्वविद्यालय ने उत्तर पुस्तिका की जांच की भी है या नहीं। गर्ल्स कॉलेज में अध्ययनरत बीए प्रथम वर्ष की 400 छात्राओं को सरगुजा विश्वविद्यालय ने हिंदी और अंग्रेजी विषय में फेल कर दिया है। इनमें कई ऐसी छात्राएं भी हैं जिनकी हिंदी और अंग्रेजी विषय में महारत हासिल है। ऐसी छात्राओं को खुद पर यकीन नहीं हो रहा कि आखिर उनके साथ ऐसा कैसे हुआ कि अन्य छात्राओं के साथ उन्हें भी इन दो विषयों में सरगुजा विश्वविद्यालय ने फेल कर दिया है। अपने परीक्षा परिणामों को देख ये सभी छात्राएं आक्रोशित हो गई, जिसके विरोध में सैकड़ों की संख्या में गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने विश्वविद्यालय पहुंचकर नाराजगी जताई है। इस दौरान जब पीड़ित छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से जवाब मांगा तो प्रबंधन के पास इसका जवाब भी नहीं था। अब सवाल यह उठता है कि इतनी संख्या में हिंदी और अंग्रेजी के विषय में छात्राओं को अनुत्तीर्ण कैसे कर दिया गया? सरगुजा विश्वविद्यालय की लापरवाही है या फिर टेक्निकल फॉल्ट? यह जांच का विषय है। जबकि छात्राओं का कहना है कि कोरोना संक्रमण की वजह से उन्होंने घर से ही परीक्षा देकर उत्तर पुस्तिका को विश्वविद्यालय में जमा किया था। वहीं कोविड संक्रमण की वजह से छात्राओं को जनरल प्रमोशन देने की बात सरगुजा विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी। बावजूद इसके न तो पीड़ित छात्राओं को जनरल प्रमोशन दिया गया, साथ ही गर्ल्स कॉलेज की 400 छात्राओं को हिंदी और अंग्रेजी विषय में फेल कर दिया गया। अब पीड़ित छात्राओं की मांग है कि या तो उन्हें जनरल प्रमोशन दिया जाए या फिर हिंदी और अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण किया जाए। हम लोग घर से एग्जाम दिए थे, फिर 2 विषय हिंदी इंग्लिश का इस कॉलेज में दिए थे, उसके बाद उसमें दोनों विषय में फेल कर दिया, किसी को एब्सेंट भी डाल दिया है। और बोले थे कि जनरल प्रमोशन मिलेगा सबको, सब क्लास को जनरल प्रमोशन से पास कर दिया, लेकिन फर्स्ट ईयर का ही फेल क्यों कर दिए? हम लोग का परेशानी ये है कि हम लोग को बोला गया था कि जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हम लोग को बोला गया था कि घर से लिख के जमा करने के लिए फाइल जमा किए, पर फिर भी हम लोग का अब्सेंट चढ़ाया गया है और फेल भी किया गया है बहुत लोग को। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 400 लोगों में से सिर्फ 85 पास हो, तो ये तो हम लोग के साथ गलत हुआ है, तो हम लोग को इंसाफ चाहिए। आज हम राजमोहिनी गर्ल्स कॉलेज की जो बच्चियां हैं उनको बीए के सब्जेक्ट 2 विषय में हिंदी और इंग्लिश में सभी 400 बच्चों को फेल कर दिया गया है। आज इस मामले को हम लेकर विश्वविद्यालय में आए हैं और इन बच्चियों का आवेदन दिलवाए हैं और इनसे विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि 1 हफ्ते के अंदर सभी बच्चियों को पास कर दिया जाए, नहीं तो हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी क्या है, पॉलिसी मैटर है ये, माननीय कुल सचिव जी अभी बाहर हैं अवकाश पे, जैसे ही आएगा तो पॉलिसी मैटर को डिसीजन करके 1 हफ्ते के में निराकरण करवाएंगे। किस तरह से दिक्कतें आ रही भाई देखिए, एग्ज़ाम हुआ था तो 2 प्रश्न पत्र का एग्ज़ाम हुआ था, बाकी असाइनमेंट के आधार पर मतलब नंबर दिए गए थे, तो असाइनमेंट का नंबर जो है कॉलेज से जो मिलता है वही वहाँ पोस्टिंग होती है। नहीं, ये तो भैया अंदर का मामला है, वैल्यूएशन का मामला है, तो ये प्रशासन साहब आएंगे तो अधिकार क्षेत्र में वो देख पाएंगे। तो अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कैंसर पीड़ितों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने अब तक 2 दर्जन मुख्य कैंसर पीड़ितों का सफल ऑपरेशन किया है। वहीं चिकित्सकों ने 2 नए कैंसर पीड़ितों का ऑपरेशन कर उन्हें नया जीवन दिया है। मुंह के कैंसर से परेशान 2 और लोगों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर बड़ी राहत दी है। मुख्य कैंसर के इलाज के लिए जहां ग्रामीणों के परिवार को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते, वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने मात्र 2000 रुपए के खर्च पर ही पीड़ितों का इलाज कर दिया। अब तक निजी चिकित्सालय में ही कैंसर का इलाज किया जाता था। इसके लिए कई बार मरीजों को इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च भी करने पड़ते थे और उनकी जान भी नहीं बच पाती थी। लेकिन अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी मुख्य कैंसर से पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। अब तक 2 दर्जन मुख्य कैंसर के मरीजों का इलाज काफी कम खर्च में शासकीय चिकित्सकों द्वारा किया जा चुका है। सभी कैंसर पीड़ितों की स्थिति आज ठीक है। चिकित्सकों के अनुसार सूरजपुर जिले के भैयाथान ग्राम पहाड़ मोरनी निवासी
सहादन और बलरामपुर जिले के ग्राम डवरा निवासी राम बकस पिछले लगभग 3 साल से जबड़े के दर्द से परेशान थे। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जब दोनों ने जांच कराई तो दोनों का सैंपल जांच करवाया गया। वहीं जबड़े का कैंसर सामने आने पर वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर एसपी कुजूर व डॉक्टर अभिषेक ने ऑपरेशन कराने की सलाह दी, जिसके बाद दोनों डॉक्टरों ने मिलकर अपने सहयोगियों के साथ पीड़ितों का सफल ऑपरेशन किया। कोरोना संक्रमण के चलते स्वतंत्रता दिवस के बाद अब गणतंत्र दिवस भी अंबिकापुर स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में सादगीपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। इस अवसर पर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, मार्च पास्ट या किसी विभागीय झांकी का आयोजन नहीं होगा। ध्वजारोहण के साथ मुख्यमंत्री का संदेश वाचन और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाएगा। प्रभारी कलेक्टर विनय कुमार लंगेह और पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा ने जिला मुख्यालय स्थित पुलिस ग्राउंड में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय मुख्य समारोह स्थल का निरीक्षण कर कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने कुछ कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह स्थल पर की गई तैयारी अर्थात पंडाल, बैरिकेड, पेयजल, यातायात, बैठक आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रभारी कलेक्टर लंगेह ने कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के साथ सोशल एवं फिजिकल दूरी का ध्यान रखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है। समारोह स्थल में प्रवेश हेतु 2 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। गेट नंबर 1 से वीआईपी तथा गेट नंबर 2 से अन्य अधिकारी, कर्मचारी तथा आम जनता प्रवेश करेंगे। वहीं वीआईपी पार्किंग मुख्य मंच के पीछे तथा अन्य के लिए पुलिस पेट्रोल पंप के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ज्ञात हो कि 72वें गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह 26 जनवरी को सवेरे 9 बजे जिला मुख्यालय अंबिकापुर स्थित पुलिस ग्राउंड में प्रारंभ होगा। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। सभी अंबिकापुर वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत डॉक्टर अजय तिर्की, मेयर नगर निगम अंबिकापुर। सभी छत्तीसगढ़ वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत अनुपम फिलिप, यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़। सभी सूरजपुर जिले वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत डॉक्टर RS सिंह, जिला स्वास्थ्य अधिकारी सूरज। सभी सरगुजा वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत कांवटिया मेडिकल एवं कांवटिया मार्केटिंग, बनारस रोड, अंबेडकर चौक, अंबिकापुर।
बाद आपका स्वागत है। लखनपुर के ग्राम पंचायत तुरना के उचित मूल्य दुकान संचालक के द्वारा 33 नवीन राशन कार्ड धारियों को 2 माह के राशन का वितरण नहीं किया गया है। राशन दुकान संचालक के मनमानी की वजह से पीड़ित परिवार परेशान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक परिवार को राशन उपलब्ध कराने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है, लेकिन लखनपुर में उचित मूल्य दुकान संचालक की मनमानी से आए दिन हितग्राही परेशान होते रहते हैं। इसका एक उदाहरण ग्राम पंचायत तुरना में देखने को मिला है। दरअसल ग्राम तुरना के 33 नवीन कार्ड धारियों को जनवरी एवं फरवरी माह के राशन का वितरण अब तक नहीं किया गया है। उचित मूल्य दुकान संचालक की मनमानी की वजह से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। वहीं अब ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को कार्ड नया आया है, इसलिए आएंगे तो नहीं दे रही है, नहीं आया है बोल रहे हैं। 10 किलो मिला था। कौन सी महीना में? 2 महीना हो गया। आया था लेने के लिए, नहीं तो नहीं आया है। क्या बोले नहीं आया है? नहीं आया है, जाओ वैसे बोले हम लोग। ये है कि दिसंबर माह का मतलब कि चावल नहीं आया था। नया आदमी जो नया कार्ड जो बन चुका है, और पुराने लोग को तो हम लोग दे दिए पूरे, लेकिन नया कभी नहीं आया था। तो मैं बिना पूछे जाने मतलब कि फुल साहब इंस्पेक्टर को मतलब कि नहीं पूछे नया कार्डधारियों का मैं भीतर कर दिया चावल। और उसके बाद मैं पता किया तो चावल वो बोला कि क्यों दे दिए यार, चावल नहीं आया है। तो चावल नहीं आया है, उसी कारण मैं नहीं दिया। तो चावल में दूसरा भी माह आ गया, दिसंबर के बाद जनवरी, उसमें भी पता किया तो चावल नहीं बढ़ा था। उसके कारण मैं चावल नहीं दिया। और अभी ये जनवरी फरवरी का भी आ गया है, तो उसका भी मेरे अनुसार से यहाँ बताइए नहीं रहा है, तो उसके अनुसार से नहीं दिया। साहब को भी पूछा तो बोले कि चावल नहीं बढ़ा है तो रहने दिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में निधि समर्पण अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत आमजनों को जागरूक करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जन जागरण अभियान रैली निकालकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूरजपुर जिला मुख्यालय में भी रैली निकाली गई और जन जागरण अभियान के तहत लोगों को राम मंदिर निर्माण से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने बताया कि श्री राम सभी के आराध्य देव हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को राम मंदिर निर्माण में योगदान देना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के माध्यम से पूरे देश में और पूरे विश्व में जन जागरण का अभियान चल रहा है। और इसमें एक जो अपना भगवान श्री राम को आराध्य जो मानता हो, ऐसे सारे लोगों के माध्यम से ये मंदिर का निर्माण होना है। 500 साल के संघर्ष के बाद, लंबी लड़ाई करने के बाद और न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय हुआ और 70 एकड़ जमीन श्री राम लला को प्राप्त हुई। इसके तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका भूमि पूजन किया है। राम सभी धर्मों के हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और माननीय मोदी जी के भूमि पूजन के बाद ये पूरे भारत में एक उमंग की लहर चल रही है। और एक एक बच्चा, एक एक महिलाएं, एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग का इसमें योगदान हो, इसलिए जो है ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो है ये रैली का आयोजन किया गया है कि सभी लोग इसमें सहभागिता निभाएं। और चारों तरफ खुशी का माहौल है उसी जन जागरण यात्रा को लेकर के कि आज सभी मतलब जो है कि संस्थाएं, सभी संगठन और सारे लोग मिलकर के, कोई पार्टी उर्टी का विषय इसमें नहीं है, सभी लोग मतलब मिलकर के इसमें इस अभियान में जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं कि सभी का उसमें एक योगदान उस मंदिर को बनाने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने भी दिया है, हमारे राज्यपाल जी भी दिया है और सभी लोग दे रहे हैं। सरगुजा जिले के लखनपुर विकास खंड के अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र लॉकडाउन के दौरान से बंद पड़े हैं, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हितग्राहियों को रेडी टू ईट योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लखनपुर विकास खंड के ग्राम लब्जी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कोरवा जनजाति के छोटे बच्चों को कम मात्रा में रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है, जबकि कुछ हितग्राहियों को पिछले 2 माह से रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार का वितरण ही नहीं किया गया है। यही नहीं, विकास खंड के अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने की वजह से क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं तथा छोटे बच्चों को गर्म भोजन का वितरण नहीं हो पा रहा है और न ही समय पर रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है, जबकि दिसंबर माह से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं लखनपुर क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद होने के सवाल पर परियोजना अधिकारी जसिंता कुजूर बचती नजर आई और 30 जनवरी के बाद सवाल का जवाब देने को कहा।
गौरतलब है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिलाओं, शिशुवती महिलाओं एवं बच्चों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। 2 महीना तो नहीं मिली से, 1 महीना में मिली थी। 2 झन मन जाते हैं, बच्चा नहीं है। जा आंगनबाड़ी 2 पैकेट। कितने बच्चे हैं? 2 गोट। वैसे तो खुलना था संचालनालय के आदेश के अनुसार अक्टूबर से ही, लेकिन ग्राम पंचायत की सहमति लेना था तो पहले सहमति नहीं मिला था। अभी दिसंबर से खुलने लगा है। अब आंगनवाड़ी देखते हुए तो मैं नहीं आई, सीधे मैं यहाँ के कार्यक्रम के लिए आई, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी कितने खुले पाएगी। अब उनके पास अभी चर्चा करूंगी, उसके बाद बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरे को जानकारी इसके बारे में नहीं है कि उनको नहीं मिला है। लेकिन कार्यकर्ताओं के द्वारा तो बताया गया कि हम दिए हैं। 4 सप्ताह होता है, 4 पैकेट देते हैं। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।